1 कुंटल से ज्यादा ही सोना इसने लूटा है। कि ऐसे बदमाश का नाम उस डकैती में आया जो बदमाश हल्द्वानी में जेल में बंद है। वो बदमाश डकैती में शामिल होता है। वो कैसे हुआ? जो उसे पेशी पर लेकर आते हैं पुलिसकर्मी, वो दोनों पुलिसकर्मी डकैती में शामिल होते हैं। आपके पुलिसकर्मी और जेल से आए हुए बंदी, इन लोगों ने एक ऐसा गिरोह बनाया जो कोई सोच ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, साजिद सैफी हूं मैं और अपने पॉडकास्ट में हम एक और कहानी लेकर आपके बीच हाजिर हैं। आज कहानी ऐसे डकैत की जिसने डकैती की वारदात में सिर्फ बदमाशों को नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों को भी शामिल कर लिया था। कहानी की शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर परिचय आपका करा देता हूं मैं। हमारे साथ कपिल गौड़ जी हैं, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और इंद्रपाल के बारे में आपने कई रिपोर्ट्स लिखी हैं। आज इंद्रपाल ताऊ की हम बात करने जा रहे हैं। इंद्रपाल डकैत उर्फ इंद्रपाल ताऊ, उसके बारे में बात करेंगे और आपको उसकी की हुई कई ऐसी घटनाएं हम आज बताएंगे जिन घटनाओं के बारे में शायद जानकर आप हैरान रह जाएं। चूंकि अमूमन देखते हैं हम कि जब लूट या डकैती की कोई वारदात होती है तो उसमें एक गिरोह होता है और वो गिरोह वारदात को अंजाम देता है, लेकिन इंद्रपाल ताऊ की कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसी घटनाओं को उसने अंजाम दिया जिसमें उसने एक घटना में तो कहते हैं कि पुलिसकर्मियों को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। कपिल जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। धन्यवाद साजिद जी, धन्यवाद। इंद्रपाल ताऊ के बारे में जानते हैं आज जी। उसकी घटनाओं के बारे में आप बताएं। उससे पहले मैं जानना यह चाहूंगा कि जरायम की दुनिया में उसने प्रवेश कैसे किया, कैसे उसने पहला अपराध कब उस पर दर्ज हुआ था और कहां कहां कितनी बड़ी डकैती की वारदातों को उसने अंजाम दिया। फिर हाल ही में हुई घटना जो बुलंदशहर में, अनूप शहर में हुई थी, व्यापारी के यहाँ सीबीआई अफसर बनकर कहते हैं कि वो पहुंच गया। तो सारी घटनाओं के बारे में आप बताएं। उससे पहले आप बताएं कि पहला अपराध उस पर कब दर्ज हुआ, कैसे वो मुब्तला हुआ अपराध की दुनिया में, शामिल कैसे हुआ। साजिद जी, इंद्रपाल ताऊ, इसके नाम के आगे ही यूपी पुलिस ने इंद्रपाल उर्फ ताऊ उर्फ डकैत लगा रखा है। मतलब कि अपने आप में है कि इसकी एक डकैत के रूप में पहचान बन चुकी है। और ताऊ उसकी उम्र के हिसाब से, ताऊ उसकी उम्र के हिसाब से नहीं कहते हैं, ताऊ उसके शातिर होने की वजह से कि वो हर अपराध को अपने कद से कई गुना बड़ा होकर अंजाम देता था। तो उसे यह है कि भाई ये दूसरों से अपना कद ऊंचा रख के अंजाम देता है, दूसरों की सोच से कहीं आगे सोच के अंजाम देता था। तो इस कारण उसका नाम ताऊ उसे शुरू से ही, तो ताऊ उसका एक उर्फ करके नाम पड़ा, इंद्रपाल उर्फ ताऊ। तो अब बात आती है कि इसने पहली अपराध कहां से अंजाम दी। गांव में, ये अलीगढ़ के पिसावा क्षेत्र के गांव मीरपुर का रहने वाला है इंद्रपाल ताऊ, और गांव में ये छोटी मोटी घटनाओं को, दबंग प्रवृत्ति का, छिछोरा टाइप का, इस टाइप का ये होता था शुरू से। हाँ, थोड़ी आपराधिक प्रवृत्ति। 1989 में इसका पहला झगड़ा हुआ जहां तक मेरी जानकारी में है, और इसने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था, उसमें ये जेल गया था। वो इसका पहला अपराध रहा, लेकिन वो अपराध के बाद, उस अपराध के बाद इसने पलट कर नहीं देखा, कह सकते हैं। इसने जेल से जमानत पर छूटा, कुछ समय बाद ही 91 में एक मर्डर कर दिया पिसावा क्षेत्र में ही। यानी उस घटना के 2 साल में, 2 साल के अंदर इसने एक मर्डर को अंजाम दिया। फिर उसके बाद इसे पुलिस ने फिर जेल भेजा, कुछ समय ये जेल रहा। पुलिस ने इस पर गुंडा एक्ट वगैरह की कार्रवाई की, क्योंकि लगातार छोटी मोटी मारपीट, किसी ना किसी घटना में ये शामिल रहता था। उसके बाद इसने 91 में जब ये मारपीट की घटनाएं हो गई, पुलिस ने इस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर दी 90s में। हाँ, 90s में। तो छोटी मोटी घटनाएं देता रहा, लेकिन पहली जो घटना इसने की, सन 2000 में डकैती को अंजाम दिया पिसावा क्षेत्र में ही, ज्वेलर्स के यहाँ, अपने लोकल थाना क्षेत्र में। इसका शुरू में कार्य क्षेत्र 10-15 साल तक अलीगढ़ और पिसावा क्षेत्र ही रहा था। तो इसने डकैती को अंजाम दिया, कोई नहीं, पुलिस ने फिर पकड़ा, फिर जेल भेज दिया। उसके बाद इसने जो डकैतियों को अंजाम देना शुरू किया है, तो ये पूरे यूपी का एकमात्र ऐसा डकैत है जो मैं समझता हूं जिसने 100 किलो से ज्यादा सोना लूटा होगा। इसका, जब ये, उस डकैती के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसने बुलंदशहर में मतलब कि एक डकैती को अंजाम दिया ज्वेलर्स के यहां। तो जब ये पकड़ा गया तो इसका ये कहना था उस दौरान, जब मेरी बात हुई इससे, कि जी सोना लूटना मुझे अच्छा लगे। तो उस डकैती के बारे में बताएंगे। उस डकैती का जब खुलासा करने आईजी साहब आए थे, 1 क्विंटल सोना लूट चुका है, 1 कुंटल से ज्यादा ही सोना इसने लूटा है। अच्छा। तो मैं उस डकैती के बारे में बता रहा हूं हल्का सा, कि आईजी साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि ये मेरे जीवन की पहली ऐसी घटना है जिसमें
एक बदमाश ने जेल से आए हुए दूसरे बदमाश को शामिल किया जो जेल में अपनी तारीख करने, जेल से तारीख करने आया था। इसको थोड़ा विस्तार से आप बताइए। हाँ, इसको बताएंगे। तो लेकिन इसकी मैं आपको डकैतियों के बारे में बताऊं, इसके बारे में यह कहा जाता है कि सोना लूटना इसका शौक है, जो इसने खुद भी मुझसे कहा था। इसने गुजरात के सूरत में एक ज्वेलर्स के यहां 30 किलो से ज्यादा सोना लूटा, गुजरात के सूरत क्षेत्र में। दिल्ली के लाजपत नगर में एक ज्वेलर्स के यहां करीब 25 किलोग्राम सोना लूटा। हरियाणा में इसने करीब 25 किलो सोना लूटा था, जगह का नाम मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा, मुझे ध्यान नहीं है। दिल्ली के शकरपुर में एक ज्वेलर्स के यहां डकैती डाली, 15 किलोग्राम सोना लूटा। बुलंदशहर में एलएम ज्वेलर्स के यहां इसने डकैती डाली 2014 में, करीब वहां से 10 किलोग्राम सोना और अन्य जेवरात लूट कर ये ले गया। तो मतलब कि सोना लूटने में ऐसा बेहिसाब मजा आता है। और अब इसके बारे में बात करते हैं इंद्रपाल ताऊ की शातिराना अंदाज के बारे में। एक डकैती में जो बदमाश शामिल हो गया वो दूसरी डकैती में नहीं शामिल होता, यानी नए गुर्गे चाहिए, नए गुर्गे चाहिए होते हैं। अगर पुलिस ने एक वारदात में जेल भेज दिया तो उस अगली वारदात की योजना जेल के अंदर बैठकर नए बदमाशों के साथ बनाता है। आपकी ये जानकारी में होगी, अभी हमारे अनुपशहर क्षेत्र में एक बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी के यहां डकैती पड़ी, तो पुलिस ने अभी हाल ही में खुलासा किया, तो उसमें भी यही चीज सामने आई कि जेल से जो बदमाश जमानत पर आए थे उनके साथ मिलकर इसने घटना को अंजाम दिया। और इसकी उम्र इस वक्त 65 ईयर्स है। इसने रेकी की ही सीबीआई अफसर बनने की योजना बनाई, सारी चीज, मतलब कि आप जेल से छूटे कुछ सप्ताह ही हुए थे। तो ये इसका शौक है, फिर जाएगा फिर आएगा, है ना। तो अब कहीं डकैती होती है, बड़ी डकैती जिसमें सोना जाता है, तो पुलिस का पहला ध्यान इंद्रपाल ताऊ की ओर आता है कि इंद्रपाल ताऊ ही इसमें शामिल तो नहीं है। वो आसपास अपने सर्विलांस टीम को लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरे देखते हैं, है ना, इसका पता लगाते हैं कहां है। अब बात आती है 2014 की डकैती का, मैं इसका किस्सा सुनाऊं थोड़ा सा। 2014 में बुलंदशहर में के बीच चौराहे के पुलिस चौकी के जस्ट नजदीक, बिल्कुल पास, शाम के करीब 6-7 बजे एक ज्वेलर्स के यहां डकैती की घटना होती है। बदमाश आते हैं और शोरूम का पर्दा डाल देते हैं। उसके बाद अंदर से करीब 4-5 करोड़ रुपए का सामान लेकर, ज्वेलरी लेकर चले जाते हैं। ज्यादातर बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा होता है, लेकिन ये बगैर हेलमेट के अंदर आता है। तो इसे देख के एक या दो दिन के अंदर पुलिस को पता चल जाता है ये इंद्रपाल ताऊ है। अब जब पुलिस जांच में जुटती है तो इसकी परतें खुलनी शुरू होती हैं, तो पता चलता है कि इंद्रपाल ताऊ तो कई दिनों से फरार है, वो तो किसी की नजर में ही नहीं है। पुलिस और तहतक जाती है, अलीगढ़ की तरफ पहुंचती है, तो मालूम चलता है कि एक बदमाश हल्द्वानी जेल से, सतीश नाम का, वो पेशी पर आया था। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। जी, बड़ी हैरानी की बात यह है, चूंकि मेरे भी संज्ञान में बात आई कि ऐसे बदमाश का नाम उस डकैती में आया जो बदमाश हल्द्वानी में जेल में बंद है। यह पुलिस को मतलब कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात थी। ऐसा बदमाश जिसका नाम सामने आ रहा है, फुटेज सामने आ रही है, वो बदमाश तो हल्द्वानी पहले ही किसी केस में बंद है। अब आप जारी करिए। वो पहले ही किसी केस में बंद है। वो बदमाश डकैती में शामिल होता है। वो कैसे हुआ? जो उसे पेशी पर लेकर आते हैं पुलिसकर्मी, वो दोनों पुलिसकर्मी डकैती में शामिल होते हैं। यानी इतना शातिर ताऊ है, इतना इसने उन लोगों को प्रलोभन दिया कि अबे तुम्हें क्या होगा, डकैती डालेंगे, तुम सोना लेके अपने हिस्से का जियो, कोई किसी को मालूम भी ना चलेगी, तुम जेल में हो, तुम पुलिस वाले हो। तो ये चीज अब बहरहाल पुलिस ने हल्द्वानी जेल पहुंची, वहां पर जांच करी तो ये पुष्टि होगी कि हाँ डकैती डाली थी। और तारीख करने आया था बुलंदशहर, उसी दौरान घटना हुई। उसी दौरान उसने घटना को अंजाम दिया। तारीख करने आया था अलीगढ़, रास्ते में बुलंदशहर, घटना को अंजाम दिया और रात में ही जाकर जेल में दाखिल हो गए। वहां डकैती करने के बाद बंटवारा किया। अब पुलिस, वो तो चूंकि जेल में थे, दोनों सिपाहियों को सस्पेंड हो गए, उन्हें अरेस्ट करके पुलिस ने पेश कर दिया। इंद्रपाल ताऊ हाथ में नहीं आए। बहरहाल जब ये घटना का खुलासा हुआ था, 3-4 बदमाश पकड़े गए, तो आईजी होते थे उस समय मेरठ जोन के आलोक शर्मा जी, उस समय आईजी होते थे। तो उनका ये कहना था कि ये मेरे जीवन की पहली ऐसी घटना है जिसमें शातिर बदमाश और आपके पुलिसकर्मी और जेल से आए हुए बंदी, इन लोगों ने एक ऐसा गिरोह बनाया जो कोई सोच ही नहीं सकता, कल्पनाओं से परे। फिर पुलिस इंद्रपाल ताऊ की तलाश में जुटी रही, कई पुलिस टीमें लगी रही, इसके घर के सारे नंबर सर्विलांस पे, इसके दोस्तों के, जहां जहां ये जिन बदमाशों के टच में हो सकता था, लेकिन इसका कोई पता नहीं चल रहा था इंद्रपाल ताऊ का। जब पता नहीं चल रहा था, बहरहाल पुलिस लगी रही, हिम्मत नहीं हारी। तो 2-3 महीने बाद पुलिस को एक
छोटा सा हिंट मिलता है कि ये वृंदावन क्षेत्र में है, साधु बनकर रह रहा है। अच्छा। पुलिस के 3-4 सिपाही जो इसे बखूबी पहचानते थे, वो टीम वहां भेजी गई। उन्होंने एक एक मंदिर में छानबीन करनी शुरू करी, मंदिर में देखना शुरू किया, तो एक मंदिर के बाहर ये अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ साधु के वेश में ये पकड़ में आ गया। इसे बुलंदशहर ले आए। तो उसी दौरान जब इसकी पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरी तभी इससे बात हुई। तो उस दौरान अब तो इनाम बड़े बड़े घोषित हो जाते हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख बात हो गई है। उस समय 5,000 का इनाम होना भी बड़ी बात होती थी। तो इंद्रपाल ताऊ पर उससे पहले भी जब 5,000 का इनाम होना बड़ी बात होती थी, 1.5 लाख रुपए का इनाम ही था ये उससे पहले जब पकड़ा गया था हरियाणा की डकैती के मामले में और दिल्ली की डकैती के मामले में। हरियाणा से या दिल्ली से? हाँ, दोनों, मतलब कि कहीं से 50,000 तक मिलाकर 1.5 लाख। बुलंदशहर पुलिस ने इस पर 15,000 का इनाम घोषित किया था। तो इससे जब बात होने लगी तो ये बहुत हंस रहा था। मैं कि क्या हुआ ताऊ, कैसे हंस रहे? बोला यार मेरी बेइज्जती कर दी पुलिस ने, बुलंदशहर पुलिस ने। मैं कि बेइज्जती कर दी कैसे? बोला यार मेरे ऊपर 1.5 लाख का इनाम रह चुका है और इन्होंने बस 15,000 का किया है। ये तो बड़ी मेरे लिए शर्म वाली बात करी है इन्होंने। तो मतलब कि उसे कोई अपराध करने का कोई शिकवा नहीं, गिला नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। उसे ये था कि मेरे ऊपर इनाम 15,000 का क्यों किया, ज्यादा का होना चाहिए था। तो आप इससे उसके शातिरपन का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी तो फिल्में बनती है, उनसे प्रेरित कहीं ना कहीं मेरा नाम बड़ा है मतलब। मेरा, हाँ। तो उसे इस चीज का डर था कि मात्र 15,000 का इनाम उसके ऊपर घोषित किया गया। अब बहरहाल पुलिस ने उसे जेल भेज दिया, गैंगस्टर एक्ट वगैरह सारी लगी, फिर आ गया। फिर उसके बाद उसने फिर डकैती को अंजाम दिया। तो उसमें मतलब कि कोई, अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में और आसपास के कई जगह उसने 20 से ज्यादा डकैतियों को अंजाम दिया है, जिसमें 100 किलो से ज्यादा सोना लूटा गया है। बड़ी ही वारदात की है। हाँ, बड़ी वारदात की है। बड़ी वारदात की तो ये है, उसका शौक ही सोना लूटना है। आप उसे, कोई उसे ये बता दे कि फला जगह हमें बहुत ज्यादा सोना मिल सकता है, तो उसका दिमाग एकदम वो वहां जाके वो उसे योजना बनाने लगता है। तो अब ये कुछ साल पहले जब इसने 2020 के आसपास एक और अनूपशहर में डकैती डाली थी, तो उसके बाद पुलिस से ये मुठभेड़ में घायल हुआ था उस दौरान। तो मुठभेड़ में जब घायल हुआ, इसके पैर में गोली लगी थी, तो लंगड़ाहट इसके पैर में आ चुकी है। तो अब भी जब आया था, जब पुलिस ने पकड़ा तो लंगड़ापन था। इसे सीसीटीवी कैमरे क्लियर नहीं थे, लेकिन इसकी चाल से पुलिस को लगा और इसके हाव भाव से कि ये इंद्रपाल ताऊ है। बहरहाल पुलिस ने जांच की तो यही निकला, सीबीआई अफसर बनके ठगी, वो लूट करने वाला, डकैती करने वाला। तो साजिद जी ये इतना शातिर बदमाश है। और मेरे करीब 22-23 साल के पीरियड में, पत्रकारिता के दौर में, मैंने इससे ज्यादा डकैती डालने वाला शातिर बदमाश आज तक नहीं देखा है। कपिल जी, एक और बात बड़ी चर्चा का विषय रही, कहते हैं कि जिन लोगों को ये गैंग में शामिल करता है, ये उनके साथ भी वफादार नहीं है। मतलब ये कहा जाता है कि पहले लूट कराएगा, डाका डलवाएगा, उसके बाद माल खुद लेकर गायब हो जाता है। कई बार इस तरह की चीजें। आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं इससे जुड़ा एक छोटा सा 1 मिनट का किस्सा आपको सुनाता हूं। जब ये पुलिस लाइन में मेरी इससे मुलाकात हुई थी एलएम ज्वेलर्स के यहाँ डकैती के बाद, तो ये वाली चीज सामने आई थी। तो ये बोला, इसने खुद ही बताया, बातचीत करने के दौरान ये काफी खुल गया था। तो इसने खुद ही ये चीज बताई कि मेरा एक साथी बहुत पहले, मतलब कि उसने मुझसे सोना मांगा, तो मैंने उसे नकली सोना पकड़ा दिया था। वो पहचानता नहीं था, मैं पहचानता था, तो मैंने उसे नकली सोना पकड़ा दिया, ले जा तू अपना हिस्सा। तो भैया हमें तो जहां बचेगा हम तो वो काम करेंगे। तो ये इतना शातिर था, ये अपने गैंग के साथियों को भी धोखा देने से नहीं पीछे हटता था। और इसे ये है कि चूंकि पुराने लोग इसके बारे में जानते हैं, वो दूसरी वारदात, एक वारदात के बाद दूसरी वारदात के साथ शायद ना करें। तो इस वजह से शायद यही रीजन है कि ये हर वारदात को नए बदमाशों के साथ अंजाम देता है। तो दोस्तों, आज कहानी इंद्रपाल डकैत उर्फ ताऊ की थी। और आप ये समझ ही पाए होंगे कि कैसे एक सामान्य मारपीट की घटना के बाद एक इंद्रपाल जराइम की दुनिया का कोबरा बन गया। और उसकी उम्र आज बताते हैं कि 65 वर्ष तकरीबन हो चली है। और उसकी उम्र देखकर आप ये महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि वो अभी भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। कहा जाता है कि जेल से छूटने के 2 सप्ताह के भीतर उसने एक और वारदात अनूपशहर में की। हालांकि अब पुलिस उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज चुकी है। कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। अगर और कोई कहानी सुनना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस कहानी को लेकर आप कमेंट करके अपना सुझाव भी दे सकते हैं। कपिल जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, नमस्कार।